हाय एवरीवन, आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 के 5वें नंबर से सवाल को हल करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम 4 नंबर तक के सवाल को हल कर चुके थे। अगर आप पिछली सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से क्लिक करके आप सभी क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10 के मैथ पे जाइएगा, वहाँ आप सभी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप आज 8.4 के हम 5वें नंबर से सवाल को हल करेंगे। देखिए 8.4 के 5 नंबर जो सवाल है, 5वां नंबर में 10 सवाल है। ठीक है, कितने हैं इसमें है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां व्ययकोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर में 10 सवाल है। कितने सवाल हैं? 10। जितना बार अभी तक एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हुआ, ये 10 सवाल में से एक सवाल आपका जरूर एग्जाम में रहता है हर बार अभी तक। यानी ये 10 सवाल जो 5 नंबर के हैं, 10 सवाल में से एक सवाल आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो भी 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये 10 सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये सवाल को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको सूत्र भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर सूत्र याद नहीं दिए सवाल आपको समझ आ ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, क्योंकि सारा जो सवाल है सूत्र पे ही बनेगा, एक सूत्र से दूसरा सूत्र, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, बस इसमें यही होता है। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र याद नहीं तो मेरे पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। दिख रहा है आपको पहला सवाल? पहला कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब क्या है, ये चीज़ों से इनसे हल करके हमको इतना पुराना है, या तो आप इनसे हल करके इतना पुराइए किसी एक चीज़ से, इनको हल करके आप इतना लाइए या इसको हल करके इधर वाला लाइए, तो मर्जी है आपका। आप इधर से उधर वाला को पुराइए या उधर वाला से इधर वाला पुराना, बस इसमें यही काम होगा। ठीक है, इधर से उनको पुराना है या इनको हल करके इसको पुराइए। तो किधर से पुराते हैं? चलिए हम इधर से आपको उधर वाली पुरा के दिखाते हैं, उधर से भी हल करके ये पुर जाता है। ठीक है, चलिए आपको इस प्रकार सवाल आया तो किसी एक तरफ से आपको पूरा करना है, पूरा करके दिखाना। ये नहीं क्या इधर से भी दोनों साइड से करने की जरूरत नहीं, एक साइड से करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? मतलब LHS ये हुआ, ये बायां पक्ष हुआ, क्या हुआ, जैसे बायां हैंड है, ये बायां पक्ष हुआ, और ये दायां हैंड है, दायां पक्ष हुआ। ये बायां साइड हुआ ना, अगर हाथ का देखा जाए बायां साइड, ये क्या हुआ, दायां साइड। यानी हिंदी में बोले तो ये दायां पक्ष, ये क्या हो गया, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष से हम हल करेंगे। ठीक, अगर इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो LHS, क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखेंगे, LHS से। किससे? LHS से हम हल कर रहे हैं। LHS मतलब बायां पक्ष, किससे, बायां पक्ष से हल करके हम दायां अक्ष पुराएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसको उतारेंगे या तो डायरेक्ट इस सूत्र में बैठाइए, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो cosec थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, cosec का उल्टा ही करेंगे, स्क्वायर नहीं है तो एक ही सूत्र होगा। ठीक है, तो 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएंगे, थोड़ा छोटा LHS लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा हिसाब है, ये हल कर दें LHS से। तो कोसेक का 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉट थीटा का सूत्र बताइए, बताए थे तभी। कॉट थीटा का सूत्र हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको भूलना नहीं है, हर हिसाब में ये सूत्र यूज होगा। चलिए, तो माइनस कॉसेक का 1 बटे साइन थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, फिर बताइए आगे क्या करना। दोनों के नीचे साइन साइन है, इनका एलसीएम लेके लेना चाहिए। अगर नीचे अगर बराबर है तो आप ऊपर के संख्या को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा हम कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब साइन थीटा आएगा, साइन थीटा भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 की 1 आया, साइन थीटा भाग देंगे एक बार में, 1 गुना कॉस थीटा किए, कॉस थीटा किए। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम क्या लिखा गया है, नीचे बराबर रहता है, डायरेक्ट आप लिख देते हैं, वो भी हो जाता है। चलिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना चाहिए बताइए, ये साइन का होल स्क्वायर, तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। साइन का स्क्वायर मतलब ये दोनों पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है ना। तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे उनका अलग रख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर देते, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इस पर भी होल स्क्वायर है ना, है क्या ना। तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा होगा। इधर ध्यान तो बाद में लिखना है। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए इसका होल स्क्वायर क्या है, कोई भी चीज़ पे अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार गुना कर सकते हैं। कई बार? 2 बार। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी 2 बार ये गुना में, 2 बार गुना में
ऐसे लिख सकते हैं। उसी पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ बताइए साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए अभी और भी आगे जाएगा, इसको बार बार इतना बड़ा नहीं, अगर आपको नहीं लिखना है जब तक इसको रहने दीजिए वही छोटा ही। ठीक है, और चाहे तो लिख सकते थे, उतार सकते थे, अगर बड़ा नहीं लिखना, जब जरूरत अभी उसका उतना नहीं है हमको तो इसको ही रहने देते हैं। अभी 1 माइनस कॉस छोटा लिखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, जब उनका जरूरत पड़ेगा तो उसको वैसे कर देंगे। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक, देखिए ऊपर वाली जो चीज़ है उनको उतारिए। चलिए इधर हल करते हैं, नीचे थोड़ा जगह कम है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठा सकते हैं। किसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये जैसे यहाँ एक है ना, एक का स्क्वायर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 गुना 1 होता है, कॉस गुना कॉस, कॉस का थीटा पूरा ना, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तब ये इसको माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या एक है, ए प्लस बी, मतलब ये एक है प्लस बी क्या है कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी ए कितना है, ए माइनस बी ए कितना है, एक है, और माइनस बी क्या है कॉस थीटा है। ऐसे करके लिख सकते हैं इस रूप में, इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए तो डायरेक्ट कर दें क्या, इसको करके दिखाएं? चलिए करके दिखा दीजिए, थोड़ा लंबा होगा। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताएं इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए उस रूप में इसको एक बार लिखें, इनको फिर उतारिए। इस समझाने के लिए आपको हम किए कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसके बाद यहाँ हम लिख रहे हैं। ठीक है, यानी इसके बाद यहाँ है। ठीक है, चलिए फिर उसको उतारिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बटे, तो बोले थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में लिख सकते थे जो समझाए पहले आपको, लिख सकते हैं ना। तो ए प्लस बी, ए क्या 1 है, प्लस बी क्या है कॉस थीटा है, ए प्लस बी हुआ इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या 1 है, प्लस बी क्या है, मतलब ए स्क्वायर, तो ए एक हुआ, बी स्क्वायर बी कॉस थीटा हुआ, तो इसका सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए क्या 1 है, प्लस बी क्या कॉस थीटा है, ए प्लस बी हुआ, अब इंटू ए माइनस बी, ए क्या 1 है, माइनस बी के जगह क्या कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा करेंगे यहाँ। चलिए हो गया। अब इनका यहाँ ज़रूरत है। ठीक है, और अब यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार का 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार आप गुना में लिख सकते हैं, जैसे तभी आपको बताए थे हम, इसलिए तभी हम हटा दिए कि बार बार बड़ा लिखना पड़ता आपको, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर लिखते तो लिखते आते तभी से, जैसे हमें लिखे थे बड़ा करके इसका इस रूप में, तो अब लिखते आते कोई दिक्कत नहीं था वैसे भी। चलिए इसका होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको गुना में 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, जो पहले आपको हम समझा चुके थे। अब यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आया समझ में। अब देखिए ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, ये 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ, सेम चीज़ें हैं, ऊपर नीचे सेम चीज़ें रहते तो कट जाते हैं, सेम संख्या है, कट गया, बचा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए प्रूव्ड हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इनसे ये प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे और नीचे लिख दीजिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर LHS बराबर RHS, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हो गया ना। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसको संक्षेप में आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से आप लोग भी देखिएगा। पहले क्या की कि इस प्रकार के थे तो हम LHS से लिए, मतलब इनसे हल करके हमको ये चीज़ पुराना था, ध्यान से देखिएगा, इनसे हल करके हमको ये चीज़ पुराना था। तो हम कोसेक का उल्टा किए 1 बटे साइन थीटा, और कोट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा किए, तो साइन थीटा का एलसीएम लिए, साइन थीटा आया, साइन थीटा में भाग दिए एक बार में, 1 गुना 1 की 1 आया, साइन थीटा में भाग दिए एक बार में, 1 गुना कॉस थीटा आया। ठीक है, तो फिर हम क्या किए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल, ये मतलब स्क्वायर जो है दोनों पे था, किस पर था, तो इसका हम साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो इनका स्क्वायर करिए दिए, इसका स्क्वायर नहीं किए थे, तो इसको घेर के होल स्क्वायर हम रहने दिए हैं। फिर दूसरा बार क्या किए, इसको वैसे ही उतारे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर उतार दिए, और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिखे ना।
तब हम इसको क्या कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर में बैठाने के लिए इस रूप में इनको लिखे। कौन रूप में? ये रूप में इसको लिखें। ऊपर में जो थे उसको उतारे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठाने के लिए इस रूप में हम लिखें। तो ए मतलब एक का स्क्वायर कर दिया माइनस कॉस था कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया, इनको गुना करके यही चीज़ें पढ़ रहे हैं फिर से, ठीक है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठ गया, इसको पहले अब फिर ऊपर में जो था उसको उतार दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठ गया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए की जगह 1 है तो 1 की प्लस बी की जगह कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, ए क्या 1 है माइनस बी की जगह कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा किए, ठीक है। प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गए। फिर यह होल स्क्वायर है, इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर होल स्क्वायर है तो जैसे अक्स का स्क्वायर है तो इसको अक्स गुना अक्स हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस पर होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना में लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है ब्रैकेट मतलब कर दिए। और नीचे जो चीज़ें थे उसको उतारे। जब ऐसा किए ऊपर नीचे सेम संख्या रहता है, कट जाता है, ये और ये सेम है तो ये दोनों आपस में कट गए, बचे क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही चीज़ हमको पूरा करना था। देखिए ये चीज़ पूरा हो गई तो लिख दिया प्रूव्ड LHS बराबर RHS, मतलब बायां पक्ष और दायां अक्ष, ठीक है। उम्मीद है आप इनको समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग भी ऑनलाइन जो देख रहे हैं कोई डाउट अगर रहता तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो 1 नंबर के सवाल पूरा हल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बचे 2 नंबर के सवाल। तो 2 नंबर के सवाल को हम कल की क्लास में हल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब होगा 2, 3, 4 नंबर के जो सवाल है दूसरे क्लास में उनको हल करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इनको अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।